बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है हर किसी की ख्वाहिश है और कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में बात करें अपने हेल्थ के से वाबस्ता लोगों की, जिसमें डॉक्टर्स ख़ुसूसी तौर पे उनको जो है वो अच्छी सर्विसेज के लिए अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए अब्रॉड का वो जब रुख करते हैं तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी मुश्किलात जो हैं वो पेश आती हैं, किस तरह से इनसे दूर जो है इन मुश्किलात को किया जाए, इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर शकील साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। मार्केट के अंदर इस वक़्त देखें कि अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है स्टडी के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से, जॉब करने के हवाले से, डॉक्टर्स और नर्सेज इनको लूटा भी जा रहा है, मुश्किलात भी इनके लिए बहुत पेश आती हैं और फिर गाइडेंस कोई नहीं है कि कोई इनको प्रॉपर गाइड कर सके कि ये कोर्सेज़ हैं या इस तरह से आपको आसानी होगी। और जब ये अताई जो एजेंट्स हैं उनके हत्थे चढ़ते हैं तो फिर जो बेचारों ने यहाँ पर पहले तो स्टडी के ऊपर अच्छा खासा लगाया होता है और फिर जो सेविंग की होती है बाहर जाने के लिए, वो यहीं पर लौटा कर यहीं पर रह जाते हैं। किस तरह से इन स्कैमर से जो है वो बचा जा सके, कैसे जो है वो अपना आगे केस जो है वो पुट किया जाए ताकि एक अच्छा मुस्तकबिल हासिल कर सकें और साथ-साथ एक अच्छी लाइफ भी गुज़ार सकें? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपको बहुत शुक्रिया और हम ग्रेटफुल हैं चैनल 89 के उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन सारा कुछ बता सकें जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा बताऊँगा कि हम हैं कौन और हम यहाँ पे क्यों हैं। तो हम हाइव मेडिकल अकेडमी हैं और हाइव मेडिकल अकेडमी है क्या? हाइव मेडिकल अकेडमी है कि एक इट्स अ नेम ऑफ पैशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, इट्स अ नेम ऑफ मिशन, इट्स अ नेम ऑफ बिलीव। ये एक बिलीव है हाई मेडिकल एकेडमी। और वो बिलीव है क्या? वो बिलीव है लर्न अर्न और रिटर्न। जैसे हम सारे जानते हैं, वेल अवेयर हैं कि हमारी लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं। एक से तो सारे अवेयर हैं कि हम बचपन होता है, जवानी है, फिर बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन अगर इसको दूसरे नज़र से देखें तो 3 और स्टेजेस भी आती हैं। वो आती है लर्निंग स्टेज, अर्निंग स्टेज और फिर रिटर्निंग स्टेज। जब हम छोटे होते हैं हम अपनी फैमिली से लर्न करना शुरू करते हैं, घर से लर्निंग होती है, फिर हम स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो ये हमारी लर्निंग की एक स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है अर्न की, जब हमने और एजुकेशन। वही सबसे अहम स्टेज जो है वो हाँ है। जी। तो फिर हम अर्निंग शुरू कर देते हैं, सेटल हो जाते हैं लोग अपनी ज़िंदगी में, फैमिली को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो स्टेज आती है रिटर्न वाली, अब उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। वो रिटर्न है क्या? अब रिटर्न वाली स्टेज में 2 ऑप्शन आते हैं। एक रिटर्न तो कंपल्सरी है, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। एक रिटर्न जो है वो ऑप्शनल है। अब देखें कंपल्सरी रिटर्न क्या है? बीइंग ए मुस्लिम हम सब का ईमान है कि हमने रिटर्न जो भी ज़िंदा आया है बंदा उसने मरना है। अल्लाह की तरफ रिटर्न है। उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, हमने जाना ही जाना है। जाना है। लेकिन दूसरा रिटर्न जो है ना वो हम पे डिपेंड करता है। वो रिटर्न क्या है? रिटर्न टू योर पीपल, रिटर्न टू योर कंट्री, रिटर्न टू योर नेशन। कि हमने वापस रिटर्न करना है अपने मुल्क को, अपने लोगों को, अपने नेशन को, अपने लोगों की खिदमत के लिए। तो ये हमारी फ़िलॉसफ़ी है कि अल्लाह ने अगर हमें ब्लेस किया है किसी चीज़ से, स्किल से, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, ब्लेसिंग से, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हम रिटर्न करें अपने लोगों के पास। अब दूसरा कंपोनेंट ये था कि हम यहाँ पे क्यों हैं? देखें, ऐसे मैंने कहा कि जब भी आपको अल्लाह ताला किसी चीज़ से ब्लेस करता है या कोई भी पोज़ीशन आपके पास आती है, तो वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। तो हम यूके में सेटल हैं, वहाँ से हम सारा कुछ छोड़ के अपने एक्सपेंसेस करके यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि हमें फ़ियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। हम वी लव टू शेयर कि हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें जिन ब्लेसिंग से ब्लेस किया है, जो स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस है, वी बिलीव करते हैं कि वो अल्लाह ने हमें दिया है, हमारा कोई कमाल नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हम अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ शेयर करें, उनको वो गाइडेंस मिले। अगर अल्लाह ने हमें ब्लेसिंग दी है, तो हमारी ब्लेसिंग की वजह से उनका अच्छा करियर बन जाए, उनकी अच्छी लाइफ हो जाए। तो ये है कि आप हम इस टाइम जो हैं वो रिटर्न वाली स्टेज पर पहुंच चुके हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रिटर्न के हवाले से बात कर चलूं कि ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि मैं जब सेटल हो जाऊं तो मैं फिर इस चीज़ को जो है वो एक अपनी ही लाइफ, एक अपना एक कह लें ख्यालों का महल जो है वो जारी रहता है, फिर वो मेरी सल्तनत, उसमें मैं खुद बादशाह। लेकिन इस चीज़ का आपको भी तो कुछ आना चाहिए ना, लाज़मी नहीं कि उसको हम पैसे से तोलें। एक उस तरह से
कोई साथ कंधा मिले, एक आपकी इस काविश को सराहा जाए कि भई एक अच्छा इक़दाम किया, हज़ारों लोग स्टडी के देखें रिलेटेड, तो फिर गलत रास्तों के ज़रिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि शायद वो फ्यूचर में उनके लिए बेहतर हो। जी, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँ कि ये है कि देखें 10,000 डॉक्टर जाते हैं यहाँ से, हमेशा इंग्लैंड जाता है, प्लैब जर्नी करके वो जाते हैं। लेकिन उसमें से कितने परसेंट वापस आते हैं ऐसे जो हर मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके अवेयरनेस देते हैं? हार्डली कोई आता है। तो हम लोग आए क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टर्स को अवेयरनेस नहीं है कि वहाँ पे वो जाके अपना जर्नी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलनी है उनको, किससे कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पे जाके रहना कहाँ पे है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्ज़ाम पास कर लिया उसके बाद क्या होगा। तो हम ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ। हम क्या करते हैं क्योंकि मेरा 20 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है, हमारी जो टीम है उनके पास भी डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, हमने एनएचएस में काम किया है। हम सारी इस जर्नी से गुज़र चुके हैं। मैंने खुद ये जर्नी किया है तो मुझे पता है कि हर स्टेज पे कौन-कौन सी ऑब्स्टैकल्स मुश्किलात हो सकती हैं। तो हम वो चाहते हैं कि जो हमारे आने वाले डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अगर यूके में जाना है, करियर बनाना है, उनको वो मुश्किलात ना करनी पड़े। हम उनका हाथ डे 1 से पकड़ते हैं, जब तक उनकी वहाँ पे जॉब नहीं हो जाती है। और उसमें ये है कि प्रोफ़ेशनल हैं सारे, उनके सबके पास एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम समझते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम अपने आप को उनकी पोज़ीशन पे रख के देखते हैं, उस स्टेज से गुज़र चुके हैं कि एक डॉक्टर है, मेडिकल स्कूल में फाइनल ईयर में है या ग्रेजुएट हो चुका है, वो कहता है कि मैंने बेटर करियर के लिए, ट्रेनिंग के लिए यूके जाना है। तो हम उसे सारी चीज़ें बता सकते हैं, हमें अंडरस्टैंड करते हैं कि उसकी परेशानी क्या होगी, आइदर फाइनेंशियल इश्यू है, पैसे कितने खर्च करने हैं, रिसोर्सेज़ क्या होना है, लैब एग्ज़ाम है क्या? यूके में मैंने जाके काम करना है तो वो है क्या? उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है? गाइडेंस किसने देनी है? आइदर वो लोग हैं जिनको वहाँ पे एक्सपीरियंस है या कोई बैठा यहाँ पे लोकल बंदा है जिसने मुझे बताना है। अब मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या करते हैं कि वो आगे-पीछे से पूछ लेते हैं। अब उन लोगों ने कभी एनएचएस में काम नहीं किया, जो पाकिस्तान से बाहर नहीं कभी गए, बल्कि पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर में वो नहीं गए। कहते हैं ना, जिन्हों रावी नहीं टप्पन दिंदा, वो सऊदीया दे वीज़े लवा रहे हाँ जी, हैं। सही एग्ज़ैक्टली। अब देखें जिस बंदा जो लाहौर से शेखुपुरा नहीं गया, तो वो आपको कहे जी कि मैं आपको एनएचएस की जॉब दिलवा दूँगा। तो ऐसे स्कैम्स होते हैं जो आपने अताई वाली बात की है ना, तो इसमें डॉक्टर्स को उन लोगों के साथ जाना चाहिए जिनको एक्सपीरियंस हो, जिनको पता हो और पूरी चीज़ें वो उनको प्रोवाइड अच्छा, कर सकें। एक एक मसला यहाँ पे ये आता है कि जब अताई जो है ना, वो मार्केट में बैठ के पैसे बहुत कम बताता है। एक प्रोफेशनल है जिस तरह आप हैं, आपने मार्केट में एक 20 साल से ज़ायद का एक्सपीरियंस है, आपने हर चीज़ को खुद फेस किया है। अब आप उसको वो अमाउंट सारी वो बताएँगे, लेट्स से कि 1 लाख रुपया लगेगा। अताई वही काम 20,000 में दे कह देगा। वो 20 लेके चला जाएगा। वो लाख वाले के पास तब आएँगे जब कोई 20 अताई जो है वो करेंगे। अमाउंट को किस तरह उनको आप सैटिस्फाई कर सकेंगे कि भई ये गलत है, जब मुझे कुछ पैसे बचेंगे तो मैं यकीनन उसकी तरफ जाऊँगा। वो ये ज़रा सूरत-ए-हाल समझाइएगा। मैं आपको इसमें बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे माइंडसेट है, हम लोग सब्ज़ी लेने जाते हैं या फ्रूट लेने जाते हैं। गरीब रेहड़ी वाले के साथ खड़े होके ना आधा घंटा बहस करेंगे कि यार अच्छा फ्रूट डालना है, सड़ा हुआ नहीं डालना है या फिर ₹5 कम भी कर दो, ये भी कर दो। घंटा बहस करेंगे, ठीक है ताकि अच्छी चीज़ मिले। लेकिन जब हम अपने करियर का फ़ैसला करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं, उस वक़्त हम क्यों नहीं देखते कि हम किसके पास जा रहे हैं भाई? हमने चेक किया कि ये बंदा तो लाहौर से बाहर नहीं गया, ये मुझे सऊदीया कैसे बेशक वो ₹5 में करवा रहा है, लेकिन वो ₹5 भी मेरे ज़ाया होंगे, उससे फ़ायदा मुझे क्या होगा? तो हमें थोड़ी-सी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। होता क्या है कि हमें कोई बंदा बैठा है, वो कहे जी कि हम आपको 20,000 में ये करवा देंगे। वो कहेंगे बस उन्हें 20,000 नज़र आएँगे। उन्हें ये नज़र नहीं आएगा कि ये बंदे का खुद एक्सपीरियंस क्या है, इसका अपना एक्सपोज़र क्या है, इसको खुद कोई चीज़ें आती हैं, इसने आगे क्या करना है, इसका अपना सेटअप क्या है। तो वो 20,000 तो दे देंगे। अब महीने बाद दोबारा घूम फिर के फिर वो आएँगे जी आप वापस हमारे पास आएँगे। तो वो थोड़ी-सी अगर अकाउंटेबिलिटी लें, चेक करें कि आपके पास जो है ना ये जो बंदे के पास हम जा रहे हैं ये कौन है, क्या है, वही बात आ जाती है। गरीब बंदे फ्रूट वाले के साथ आप बहस कर रहे हैं अपने फ्रूट लेने के लिए, लेकिन आप जहाँ पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने यूके में जाके अपना करियर बनाना है, वहाँ पे एक अताई बंदे को आप पैसे दे रहे हैं जिसने कुछ भी नहीं करना डॉक्टर आपके साहब, लिए। ये प्रोसीजर की आपने बात की कि इस तरह से ज़रा थोड़ा आप गाइड करेंगे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर मेडिकल के स्टूडेंट की बात करें, तो एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो स्टडी पे लगाता है।
उसके बाद फिर फ्यूचर को सेट करने के लिए वो जब ख्वाब देखता है बाहर जाने के, यूके किसी भी कंट्री में, तो उसको पैसों की बड़ी है। कौन-सा ऐसा है कि बहुत कम पैसे लगें, तो वो अपना फ्यूचर भी बेहतर कर सके? क्योंकि अगर हम बात करें तो स्टडी के बाद उनको एक अच्छी खासी अमाउंट, पहाड़ जितनी अमाउंट उनको बता दी जाती है कि ये सारा कुछ आपको जो है वो दोबारा से फिर इसको खर्च करना पड़ेगा। जी। हमारे जो एकेडमी है उसकी सबसे ब्यूटी क्या है, हम पैसों की बात ही नहीं करते। मैंने पहले जैसे मेंशन किया था हम रिटर्न वाली स्टेज पे हैं। देखें हमारे पास जो ब्लेसिंग्स है ना, कल अल्लाह ने हमसे पूछना है कि मैंने तुम लोगों को इन चीज़ों से ब्लेस किया था, तुमने इनको मेरे अवाम मेरे लोगों के साथ कहाँ शेयर किया है इन ब्लेसिंग, क्योंकि अभी हमारी अकाउंटेबिलिटी है ना। तो नो बडी लिव्स फॉर एवर, हमने जब जाना है तो अल्लाह ने पूछना है भाई ये चीज़ें मैंने तुम्हें ब्लेस की थी, तुमने इनको शेयर किया। तो हम तो पैसों की बात ही नहीं करते, हम अवेयरनेस देना चाहते हैं। हम उन पे छोड़ते हैं कि आपके पास जब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आ जाए, आप 4 रेहड़ी वाले के पास जा रहे हो जहाँ से अच्छा फ्रूट मिलता है वहाँ पे जाओ, हम ये कहते हैं आप ये अपने करियर के हवाले से भी करो। आपको जहाँ से जो बेस्ट लगता है वो करो। हम उन्हें पूरी गाइडेंस देते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम इस जर्नी से गुज़र चुके हैं। एक बंदा जो जर्नी से गुज़रा नहीं है वो आपको कभी सही बात नहीं बता सकता। एक को खुद ड्राइविंग नहीं आती है, वो आपको ड्राइविंग कैसे सिखाएगा? तो आप उसके पास पूरा साल लगा दो, बेशक ₹5 रोज़ देते रहो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे के जाओगे, बेशक ₹10 दे दो, लेकिन आप हफ्ते बाद, महीने बाद यू विल बी समवेयर, स्टेज पे पहुँच जाएँगे। तो हम ये कहते हैं कि आप अवेयरनेस लें, डिस्कशन करें, हमसे बात करें, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि वो ये जो कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे, जो पैसे लगाएँगे, वो अपने ऊपर लगाएँगे। अच्छा, एक आपसे एक आखिरी सवाल, फिर मैंने डॉक्टर उमर साहब के पास भी जाना है, उनसे भी बड़ा पूछना है। कितना खर्चा एक डॉक्टर का जो है ना मिनिमम आ सकता है कि उसको यूके में जॉब तक का, पाकिस्तान से? आप क्योंकि फील्ड में रह चुके हैं, आपने वहाँ पे भी सर्वाइव किया है, कितना खर्चा जो है वो आता है? देखें, हम क्या करते हैं, हम उन्हें कहते हैं जी कि आप स्टेप बाय स्टेप, जो आपको लगता है वो पे करें। हम तो पैसों की बात ही नहीं करते, हम कहते हैं जी कि हमें पता है कल उन्हें वहाँ पहुँच जाना है, जब वहाँ पे पहुँच के जॉब करोगे, आपने लाखों में कमाना है। और ये जो कुछ भी एग्ज़ाम पे वो इन्वेस्ट करेंगे, उनको क्लेम बैक हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो हम उन्हें कहते हैं कि जो आपको फ्लेक्सिबल लगता है, जो आपके लिए बेहतर है, आप इंस्टॉलमेंट में पे करें। इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट में पे करें, जो आप दे सकते हैं। जो दे सकते हैं। सिर्फ़ जो कास्ट आपकी प्रिपरेशन आती है, अच्छा, रादर देन आप डॉक्टर और नर्सेस दोनों को डील करते हैं, क्योंकि दोनों तबके जो है ना हेल्थ के हवाले से दोनों मजलूम हैं। मैंने क्योंकि इनको बड़े करीब से देखा हुआ है, तो दोनों ही परेशान हैं। यहाँ पर वो सहूलियत खैर नहीं है, लेकिन बाहर उनको एक अच्छा फ्यूचर है। आ जाके सिर्फ वहीं पे आके रुक जाते हैं जहाँ पे या ताइयों के हाथ या फिर दवाइयों के हाथ, यही सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर्स और नर्सेज़ को मैं बताऊँ, डॉक्टर्स की जो अगर मैं बताऊँ ना पे का थोड़ा-सा बता दूँ जो इनको नहीं है, कि वो कि अगर लोकम करते हैं ना वो, तो जूनियर डॉक्टर 60 पाउंड से लेके कंसल्टेंट 250 पाउंड पर आवर कमाता है। और नर्सेज़ जो होते हैं एवरेज वो 50 टू 60 पाउंड पर आवर काम वहाँ करती हैं। अब इनका प्रोसेस क्या है कि इनको गाइडेंस अगर मिले, नर्सेज़ का भी वही सिस्टम है कि पहले इंग्लिश टेस्ट करना है, उसके बाद सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद ऑस्की है। जब उनका इंग्लिश टेस्ट हो गया, सीबीटी हो गया, उसके बाद वो यूके में आके काम कर सकते हैं। डॉक्टर्स का यही है कि उनका इंग्लिश टेस्ट है, प्लैब 1 है, और प्लैब 1 जो है ना वो पाकिस्तान में ले सकते हैं, प्लैब 2 सिर्फ यूके में होता है। और ये एग्ज़ाम जो है प्लैब 1, अब मैं बताऊँ कि नर्सेज़ और डॉक्टर्स की कितनी शॉर्टेज है। जीएमसी प्लैब 1 एग्ज़ाम साल में 4 दफ़ा लेती है, फरवरी में, मई में, अगस्त में और नवंबर में। और जो ही ये डेट्स अनाउंस होती हैं, विदिन डेज़ फुल हो जाती हैं। और प्लैब 2 एग्ज़ाम जीएमसी एवरीडे ले रही है। अच्छा, इन टेस्ट्स की फीस जो है वो भी तो होगी? हाँ जी, और नॉमिनल फ़ी है, जीएमसी की जो प्लैब 1 की एग्ज़ाम की फ़ी है 268 पाउंड है, थोड़ी-सी है, और ये फ़ी उनको वापस मिल जाएगी। ये भी हाँ जी, प्लैब 2 की फ़ी जो है ना 900 है, 900 अभी इंक्रीज़ हो जाएगी, 1000 बन जाएगी, लेकिन ये जो ही वो जॉब शुरू करते हैं, ये सब कुछ उन्हें वापस मिल जाता है। नर्सेज़ की बहुत कम फ़ी है, उनकी इंग्लिश टेस्ट की बहुत थोड़ी-सी फ़ी है, उसके बाद उनकी सीबीटी की फ़ी है 200 पाउंड, और उसके बाद जब वो जॉब शुरू होती है, उनको फ़ी वापस मिल जाती है। हाँ जी, जो भी एक्सपेंसेस इनके प्लैब जर्नी पे या नर्सिंग की जर्नी पे होंगे, मसलन उन्होंने कहा जी कि हमने 10,000 पाउंड लगा दिए फॉर एग्जांपल, या 5,000 पाउंड लगा दिए। द डे उनकी जॉब शुरू होती है, उनके टैक्स रिटर्न जाते हैं, ये 10,000 पाउंड उनके पास वापस आ जाएँगे। तो इन वे देखें, दे आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, वो सिक्योर हो रहा है। और इस तरह की सिक्योरिटी सिर्फ हाइव मेडिकल अकेडमी देती है, आपको कोई अताई नहीं देगा, कोई नहीं बताएगा, कोई गाइड नहीं करेगा। और हम सिर्फ ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं जी कि हम आपका हाथ पकड़ेंगे डे 1 से, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती वहाँ तक होंगे।
उसके बाद आपने वीज़ा चेंज करवाना है, अपनी फैमिली को बुलाना है, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी बुलाना है, हमारी लीगल टीम पूरा गाइड करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो है वो काफ़ी चीज़ें मेरे मेरे जो कॉन्सेप्ट थे ना वो भी काफ़ी क्लियर किए हैं। डॉक्टर उमर साहब से बात करते हैं कि कोर्सेज़ कौन-कौन से जो है वो ज़रूरी हैं और किस तरह से उनकी क्योंकि हमारे और उनके स्टडी सिस्टम में बिल्कुल एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मेरा ख्याल डॉक्टर उमर की तरफ चलते हैं।